Hello students, welcome to 5 चीमा classes in collaboration with City Model College। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 3 लॉ ऑफ मोशंस के हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी कर लिया था और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। आज उसी सीक्वेंस में कुछ और न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने आ रहा है, ए फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 100 kg। तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपका फोर्स एक्ट कर रहा है? डेल्टा टी 10 सेकेंड्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। मास कितना दिया हुआ है? ऑफ मास 100 kg। तो मास इज इक्वल टू 100 kg। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, यानी 10 सेकेंड के बाद फोर्स लगना बंद हो जाता है। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करती है ड्यूरिंग दिस टाइम वो ट्रेवल होता है 100 मीटर। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपकी 100 मीटर मूव होती है। यानी ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 10 सेकेंड के बाद का 10 से 15 सेकेंड यानी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो वेलोसिटी आपको पता करनी है v। फर्स्ट पार्ट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन a पता करना है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स f हमको यहां से पता करना है। तो अब देखिए कि जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है 10 सेकेंड तक फोर्स लगता रहा स्टेशनरी बॉडी पर, मास 100 kg था और उसके बाद लगना बंद हो गया। यानी 10 सेकेंड तक जब फोर्स लगा तो कोई वेलोसिटी उसने अचीव कर ली थी। जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मास आपका 100 kg है और इस पर फोर्स लगा और ये फोर्स लगता रहा कितनी देर तक? 10 सेकेंड तक लगता रहा ये फोर्स। टाइम डेल्टा टी कितना मिला? 10 सेकेंड। तो इस 10 सेकेंड में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कुछ थी 0 क्योंकि स्टेशनरी थी, और 10 सेकेंड तक जब फोर्स लगता रहा तो यहां उसने कोई वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद गेन कर ली होगी। और अब इसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया, यानी इस पोर्शन में तो एक्सेलरेशन था, जबकि इस पोर्शन में 10 सेकेंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया। यहां से आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी रही जो यहां तक मिल गई थी। और इस वेलोसिटी से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में जो आपकी बॉडी ने डिस्टेंस मूव करी है वो कितनी की है? वो करी है आपकी 100 मीटर। तो ये पूरा आपके क्वेश्चन का सिनारियो हो गया। तो आप देखिए ये जो पोर्शन है बाद वाले मोशन का, कब? जब आपका 10 सेकेंड बाद फोर्स लगना बंद हो जाता है। द फोर्स सीजेस टू एक्ट कितनी देर बाद? 10 सेकेंड बाद। तब उसने जो अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 100 है। तो ये जो मोशन है आपका, ये मोशन आपका कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन हो गया। ये मोशन क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है। कौन सा? 5 सेकेंड वाला। तो इन नेक्स्ट 5 सेकेंड body moves with constant velocity। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पर नहीं लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि फोर्स लगना बंद हो चुका है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। तो डिस्टेंस तो 100 मीटर ट्रेवल करी है, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर ये जो वेलोसिटी उसकी थी वो कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा निकल आया कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो फर्स्ट पार्ट हो गया।
फिर पूछ रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो आपके पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कब लग रहा था, ये मोशन आपका एक्सेलरेशन था। यहां पर आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, एक्सेलरेशन था। कितनी देर मोशन रहा, 10 सेकेंड तक रहा। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी उसको मिल गई 10 सेकेंड बाद, 20 मीटर पर सेकेंड मिल गई। हमने अभी निकाला है इस सेकेंड वाले पार्ट से कि उसमें वेलोसिटी कितनी थी उसकी 20, यानी ये 20 वेलोसिटी फर्स्ट मोशन में जब एक्सेलरेशन लगा रहा है तब उसने ये वेलोसिटी गेन कर ली कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट के लिए यानी इस सेकेंड पार्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो है जीरो, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना रहा है जब वेलोसिटी में चेंज होता रहा है, जब तक एक्सेलरेशन रहा है वो 10 सेकेंड रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो वेलोसिटी तो आपकी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और टाइम आपका 10 है। तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma हो गया। मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है। एक्सेलरेशन आपने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिया है। तो कितना ये हो गया आपका 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ये कह दें 200 न्यूटन आपका फोर्स लगा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Figure shows the velocity time graph of a particle of mass 100 ग्राम। तो मास तो हो गया आपका यहां पर 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.1 किलोग्राम। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब फोर्स आपसे पूछा है और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो ऑलरेडी गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, लेकिन आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी ग्राफ में दो चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं, एक तो ग्राफ का स्लोप और दूसरा ग्राफ के नीचे का एरिया। यही दो चीजें हमें किसी ग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हैं। यदि हम यहाँ पर स्लोप की बात करें इस ट्राइंगल में ए बी सी, तो स्लोप देखें यहाँ पर, तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या चीज है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है आपका परपेंडिकुलर, और वो क्या है, वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन बेस क्या है यहाँ पर, टाइम। तो टाइम और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये चीज वैसे भी बताती है हम लोगों को कि आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्लोप निकालना है हमको, तो स्लोप का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो तो 20 आ रही है। देखिए यहां तक कितना आ रहा है, यहां तक 20 आ रहा है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, आपकी वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन बेस। बेस का मतलब यहां पर क्या है, टाइम है, और वो कितना है, 5 सेकेंड है। तो ये कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड और ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अब आप फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका 0.1 kg और एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका कितना ही आ जाएगा 0.4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कह सकते हैं 0.4 न्यूटन। इतना फोर्स आपका यहां पर वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ए फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड, यानी जो टाइम पीरियड है जिसमें आपका फोर्स लग रहा है उसको डेल्टा टी कहें या टी कहें, दैट इज 0.1 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। मास कितना है यहाँ पर
मास आपका है 2 kg। इनिशियली एट रेस्ट, यानी जो बॉडी इनिशियली है वो क्या है, एट रेस्ट पर है, जीरो पे है, जीरो वेलोसिटी उसकी है। द फोर्स इज देन विथड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक तो फोर्स लगा, इसके बाद क्या है, अब कोई एक्सीलरेशन नहीं है इसके बाद, और वेलोसिटी कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये कुछ कुछ 7th क्वेश्चन की तरह है कि कोई बॉडी थी, उस पर फोर्स लग रहा था, और कितनी देर तक लगा, ये फोर्स लगा आपका 0.1 सेकेंड तक, और यहां पर कोई वेलोसिटी उसने गेन कर ली है। अब आपको बताना है कि कितना फोर्स लगा, तो पहले हम यहाँ निकाल लें कितना एक्सेलरेशन है, फिर उससे फोर्स लगा लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता हो चुकी है, क्योंकि बॉडी एट रेस्ट पे थी, एट रेस्ट लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगना है के कारण लगातार फोर्स लगा 0.1 सेकेंड तक, और वेलोसिटी हो गई v। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम। तो v आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, u 0 है, टाइम आपका कितना 0.1 सेकेंड। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, डेसिमल से 0 बढ़ जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब आप फोर्स निकाल लेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर देंगे, तो मास है आपका 2.0 kg और एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं 40 न्यूटन। तो यहां पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल के आ गया 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, तो मास दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 30 मीटर पर सेकेंड, और ब्रॉट टू रेस्ट है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, बाय ए प्लेयर इन 0.03 सेकेंड। तो टाइम यहां पर कितना यूज हुआ है, इस पूरे चेंज में 0.03 सेकेंड का यूज हुआ है। फाइंड द एवरेज फोर्स, यानी एफ निकालना है। तो फिर से एफ इज इक्वल टू, या तो आप एम ए लगा सकते हैं, या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों ही फॉर्मूले को यूज करते हैं, हालांकि एक ही है लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि मास तो ऑलरेडी गिवन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी, तो v आपका कितना है 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, और टाइम कितना लगा 0.03। इसको सिंप्लीफाई करें तो 30 अपॉन 0.03, एक डेसिमल लगाएंगे, 0 हटाएंगे, ये 0 हटाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ तो ये आ गया आपका 0.03 से एक चीज और आपका आ गया 300, 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार जाएगा, 100 और एक 0, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स तो होता है एम ए, तो एम कितना दिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का मतलब हो गया 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि एम के सिस्टम में यूज करते हैं। ये तो हो गया मास, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है कितना 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 10⁻³ से और 1000 तो कैंसिल हो गया, वो 1/1000 था, ये 1000 था, तो कितना आ गया आपका 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कह दें 100 न्यूटन। तो इतना फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा था। ये हमने F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाला। अब हम चाहें तो इसको सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में क्या, F इज इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा P बाई डेल्टा टी। डेल्टा P क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
तो फाइनल मोमेंटम का मतलब mv, इनिशियल मोमेंटम मतलब mu। ठीक है, तो आप वैल्यूज को पुट कर दें तो डेल्टा पी निकल आएगा, और डेल्टा टी तो ऑलरेडी गिवन है, कितना 0.03। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का फॉर्मूला अप्लाई करें, यानी एम वी माइनस एम यू अपॉन 0.03। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दें, m तो सेम है तो m कॉमन ले लें आप, तो v माइनस यू अपॉन 0.3। तो m आपका 100 ग्राम यानी 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। v आपका हो गया दिया हुआ था 0 u 30 हो गया, और अपॉन 0.3 सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या आ जाएगा, सेम वही चीज आ गई आपकी 100 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1000 हो जाए, कितना 3000 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करा तो आपका कितना आ गया 100 न्यूटन आ गया। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 और 100 तो ये हो गया आपका 100 न्यूटन, क्योंकि आपका 10⁻³ और 1000 तो कैंसिल हो जाएगा। 3 से 0.3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.03 है, 0.03 इसको सही कर दें, 0.03 है, 0.03 डिवाइड करेंगे 1000 आएगा और 100 न्यूटन आपका आंसर आ गया। तो किसी भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, दोनों ही आपके मेथड सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार ऑफ मास 480 kg, तो मास तो हो गया 480 kg, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 50 km/h दी हुई है। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं ट्राई कि सारा जो यूनिट्स होता है वो एक ही सिस्टम में होना चाहिए, और मोस्टली MKS सिस्टम होता है। मास यहाँ किलोग्राम में है यानी MKS सिस्टम, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो ये यूनिट है ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। तो कन्वर्ट करें 18 3 54 और 3 5 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी हो गई। जो 14 km/h है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गई, वो आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन t सेकेंड, स्टॉप कर दिया यानी ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 0, और डेल्टा t हो गया आपका 10 सेकेंड। क्या पूछा है, फोर्स आपसे पूछा है। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू m, a लगाइए या तो एक्सेलेरेशन निकालिए या फिर डेल्टा p बाई डेल्टा t लगा दीजिए, यानी mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t। m कांस्टेंट है तो कॉमन हो जाएगा, v माइनस u अपॉन डेल्टा t, और ये तो एक्सेलेरेशन हो जाता है, इसीलिए मास इनटू एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यही सेम वाला बन जाता है। तो वैल्यूज पुट कर दें तो F इज इक्वल टू m, m तो हो गया 480 kg, v तो फाइनली 0 है, u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, डेल्टा t 10 सेकेंड है। सॉल्व कर लें तो 10 से तो 0 कैंसिल हो गया, तो 48 इंटू -15 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो यदि 50 होता है तो 15 इंटू 50 आपका 750 होता है, तो 2 कम है तो 15 टू 30 कम हो गया, तो 720 हो गया आपका 720 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से उस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो मास कितना है 50 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स ए वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर।
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी रुकने से पहले, 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दें इसको, 2 × 10⁻² मीटर। कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम यानी पी इनिशियल यानी mu निकालना है। फाइनल मोमेंटम यानी पी फाइनल यानी mv निकालना है। रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन निकालना है। फिर रेजिस्टिव फोर्स यानी F निकालना है। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये कोई वुडन ब्लॉक हो गया सपोज, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक में आपकी कोई ये बुलेट है, ये बुलेट है, और ये इसमें स्ट्राइक करती है और इसके अंदर पेनिट्रेट करने के बाद रुक जाती है। कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा तो ये बुलेट है और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर जाकर रुक जाती है। तो ये जो डिस्टेंस अंदर ट्रेवल करी ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इस ब्लॉक ने कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगाया होगा F, वही हमसे निकालने को पूछा है, और F और एक्सेलरेशन भी यहीं पर होगा। इतने ही पोर्शन में आपका फोर्स लग रहा है और इतने ही आपकी डिस्टेंस में एक्सेलरेशन होगा। तो पहले क्या पूछा है उसने, इनिशियल मोमेंटम पूछा है mv, तो हम निकाल सकते हैं p इनिशियल इज इक्वल टू मास। तो मास तो हो गया 50 × 10⁻³ kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करें, देखिए तो 1 0 ये हो गया और 2 0 ये हो गए, 3 0 तो प्लस के हो गए और ये 3 0 माइनस के हो गए। तो फाइनली 5 आ गया, केवल 5 kg मीटर पर सेकेंड आ गया आपका p इनिशियल मोमेंटम इनिशियल। अब मोमेंटम फाइनल निकाल लें, तो p फाइनल, तो p फाइनल के लिए भी क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो वही रहेगा 50 × 10⁻³ kg, और वेलोसिटी कितनी हो गई, रुक गया, यानी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो फाइनल मोमेंटम आपका आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों पार्ट हो गए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रिटार्डेशन काज्ड बाय द वुडन ब्लॉक, एक्सेलरेशन और रेजिस्टिव फोर्स यानी फोर्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन टाइम कितना लगा है, टाइम दिया है यहाँ पर, टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as लगा देंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, दी हुई है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u पता है हमको, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर किया है पता है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले आइए, या 2as को इधर ले आइए, तो 2as इधर आ गया और v² को इधर ले जाइए, तो u² माइनस v²। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, u² माइनस v² अपॉन 2s, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको देख लें आप, जो आपका 2as था उसको दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, और v² को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, u² माइनस v²। तो a इज इक्वल टू आपका u², ये u है, और माइनस v² अपॉन 2s। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो u² का मतलब हो गया 100² माइनस v² का मतलब 0² अपॉन 2s का मतलब 2 सेंटीमीटर, और mk सिस्टम को यूज कर रहे हैं इसलिए हमको मीटर में लेना है। तो s कितना है, 2 × 10⁻² मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 100 का स्क्वायर तो 100 × 100 हो गया, इस 0 को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 × 4 हो गया, और ये 10⁻² है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100 × 100, और ये 10⁻² भी ऊपर जाएगा, तो 10⁻² अपॉन 4, 4 से 100 को कैंसिल कर दीजिए तो 25 आ गया। तो 25, 2 0 ये और 2 0 ये, 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। और चाहें तो आप इसको 2.5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
अब बात आती है फोर्स लगाने की, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं इस जगह पर F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 50 ग्राम है, तो 50 को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया 10⁻³ करके, और एक्सेलरेशन आपने यहाँ लिखा ही हुआ है 2.5 इंटू 10⁻5। तो 50 इंटू 2.5 क्या हो गया, 125 हो गया, ठीक है। और 10⁻³ और 10⁻5 10⁻2 हो गया। तो अब आप इसको 1 2 5 और 2 0 न्यूटन, इतना फोर्स यहां पर वुडन द्वारा बुलेट पर लगाया गया। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए फोर्स काजेज एन एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बॉडी ऑफ मास 500 kg है, यानी केजी नहीं ग्राम है, तो 500 ग्राम, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻³ किलोग्राम। हमको सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम में रखने होते हैं, तो MKS सिस्टम। अब व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय सेम फोर्स इन द बॉडी ऑफ मास 5 kg। कह रहा कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, तो उसने ये एक्सेलरेशन क्रिएट किया है। यही सेम फोर्स 5 kg पे लगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग को पता है, आप ध्यान रखें कि हमको पता था यदि फोर्स सेम हो, इफ फोर्स इज सेम देन एक्सेलरेशन A1/A2 था m2/m1 के, ये रिलेशन बताया था। कैसे आया था, ऐसे आया था F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यदि पहली बॉडी के लिए F हो जाएगा m1A1, फोर्स सेम है तो फिर से F इज इक्वल टू दूसरी बॉडी के लिए m2A2। तो इनको डिवाइड कर दें तो देखिए F से F कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/1 इज इक्वल टू m1A1/m2A2। तो यहां से आप रिलेशन A1/A2 क्या हो जाएगा, देखिए m2 इधर चला जाएगा तो m2/m1, m1 नीचे आ जाएगा। तो ये रिलेशन यहां से हम लोगों ने देखा था कि जब फोर्स सेम होता है तब जो एक्सेलरेशन होता है वो उनके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका ग्राफ भी हम लोगों ने बनाया था इस तरह से हाइपरबोला कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ पर मास है। खैर, तो इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू m2/m1, या इसी का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं A2/A1 इज इक्वल टू m1/m2 लिख सकते हैं। अब A2 निकालना है तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1/m2 इंटू A1। m1 हो गया पहला मास जो दिया हुआ है 500 × 10⁻³ को आप 0.5 भी लिख सकते हो, है ना। तो सीधे इसको 0.5 लिख दिया m1 को। m2 कितना है 5, m2 5, और एक्सेलरेशन पहले कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो 10। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए आप, 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, तो आपका 1 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। ये वाला इधर का जो पोर्शन है ये तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है कि कैसे एक्सेलरेशन का रिलेशन आया, ठीक है। और नहीं यदि आपको याद हो तो आप ऐसे ही रिलेशन पहले निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पर पुट करके आंसर को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन को कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 14th। ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, यानी जो टाइम है वो 2 सेकेंड है और 2 सेकेंड में स्टॉप हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। बाय अप्लाइंग ए फोर्स 1500 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है कितना 1500 न्यूटन। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार, यानी आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार निकालना। तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया F इंटू डेल्टा टी। तो F आपको पता है 1500, डेल्टा टी पता है 2 सेकेंड, ठीक है ना, 2 सेकेंड। तो कितना आ गया ये 3000 आ गया, और इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
तो चेंज इन मोमेंटम तो हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से निकाल लिया। वैसे तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन हमने चूंकि फोर्स दिया था और टाइम दिया था तो हमको एक फॉर्मूला और याद था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी उस तरह से यहाँ पर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है क्या, रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। तो रिटार्डेशन के लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यदि मास दिया होता तो चूंकि एफ दिया है तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन वो दिया नहीं है तो इसलिए इस फॉर्मूले का भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको मास दिया नहीं है। ठीक है, तो अब हमको एक्सप्रेशन निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, v माइनस यू अपॉन टी। v तो जीरो हो जाता है, स्टॉप हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। माइनस का इसका मतलब रिटार्डेशन है क्योंकि उससे कार रुक रही है। फिर पूछ रहा है मास ऑफ द कार, तो अब आपको पता है, देखिए F इज इक्वल टू एम ए होता है, आपको F भी पता हो चुका है, A भी पता हो चुका है, तो M इज इक्वल टू आप F अपॉन A लगा सकते हैं। तो F हो गया आपका, कहाँ गया, 1500 न्यूटन। ये आपका 1500 न्यूटन है। एक्सेलरेशन आपने 15 निकाला है। अब माइनस देखिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि माइनस का मतलब है रिटार्डेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 kg। तो मास आपका कितना है कार का, 100 kg। बड़ा कम है, 1000 kg से कम की तो कार नहीं होती, लेकिन खैर यहाँ पर आपका मास आ गया 100 kg। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ को लेकर के। अब हम चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर उसके भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।